Hi everybody, my name is Niti and welcome back to our YouTube channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, बट ये थोड़ा डिटेल्ड रहेगा। जब हमने उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन देखा था तो उसमें हमने देखे थे उत्तराखंड के जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो किस प्रकार से हैं। तो उत्तराखंड जो है उसको 8 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 8 ज्योग्राफिकल रीजन जो हैं इसमें से 5 तो हिमालय के पार्ट हैं और जो 3 हैं वो गैंजेटिक प्लेन्स के पार्ट हैं। तो हिमालय के जो पार्ट हैं उसमें आता है ट्रांस हिमालयन रीजन, ग्रेटर हिमालयन रीजन, मिडिल हिमालयन रीजन, दून, शिवालिक रीजन, भाबर तराई। शिवालिक तक हिमालय में आता है और भाबर तराई गैंजेटिक प्लेन जो है ये हिमालय के रीजन्स हैं। इसके बाद आते हैं, डिटेल में देखेंगे इन्हें। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस को। ट्रांस हिमालय जो है हमारे पास, इनको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो तिब्बत में आता है। इसके जो मेन रेंजेस है हमारे पास, जैसे कि हम मैप में भी देख सकते हैं, जास्कर है यहाँ पे और लद्दाख रेंज है, कैलाश रेंज है और कराकोरम रेंज है। तो ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है। जो उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय है काफी नैरो ये विड्थ है इसकी। जास्कर जो रेंज है उसी का कंटिन्यूटी है उत्तराखंड में भी आगे। और ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से, ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है वो होगा, तो उसको अलग करता है एक सच्चर जोन है, इंडस सांगपो सच्चर जोन हम जिसे कहते हैं। और फॉल्ट की अगर हम बात करें तो टैथिस डिटैचमेंट फॉल्ट कहीं पे लिखा हुआ है और कहीं इसी को हम साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कंटिन्यूअसली कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन सी है। तो टैथिस डिटैचमेंट सिस्टम हम उसको कहते हैं, या साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। आगे चलते हैं। अब जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय उत्तराखंड में 3 जिले हैं, उनमें है उत्तरकाशी एक है, चमोली एक हो गया, पिथौरागढ़ एक हो गया। इन जो ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं उसमें काफी सारे पासेस भी आते हैं। जो पास जनरली उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं वो ट्रांस हिमालयन रीजन्स में आते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे नीति पास है, माना, किंगरी बिंगरी, बालचा, सलसल ये चमोली में है, लिपुलेख और दारमा है पिथौरागढ़ में, थांगला मुलिंगला ये उत्तरकाशी में है। तो यहाँ मैप में भी देखना है, ये माना पास है, यहाँ पे ये नीति है, किंगरी बिंगरी है, लिपुलेख है, ये फेमस पासेस है। हो सकता है इनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लगाने के लिए भी पूछ लिया जाए, कॉमन सी क्वेश्चन होंगे ये। तो आगे आते हैं इसमें। अब है हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रीजन। जो ग्रेटर हिमालयन रीजन है उसको हम हिमाद्री भी कहते हैं या इनर हिमालयास भी कहते हैं। एवरेज एलिवेशन इसका 6100 मीटर्स है और विड्थ 15 to 30 मीटर की विड्थ है, बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है। टॉलेस्ट पीक जो है वर्ल्ड की वो ग्रेटर हिमालयन रीजन्स में ही आती हैं, जैसे कि एवरेस्ट है ग्रेटर हिमालयन रीजन में पड़ता है, नंदा देवी हो गया। तो अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो ग्रेटर हिमालय है वो 4500 से 7817 मीटर तक है। 7817 जो हमें याद रखना है, 7817 ये नंदा देवी वेस्ट की हाइट है। तो नंदा देवी वेस्ट जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है, और इसकी हाइट है 7817 मीटर। बाकी कुछ पीक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी हाइट याद रखनी है, जैसे कामेट है 7756 मीटर्स, नंदा देवी ईस्ट है 7434 मीटर्स, अभिगमिन है 7355 मीटर्स, माना है 7272 मीटर्स। ये सारे चमोली में ही है। इनमें से नंदा देवी ईस्ट जो है वो चमोली पिथौरागढ़ दोनों में पड़ता है। अब बात करते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट की। जो हमारा ये ग्रेटर हिमालयन रीजन है हमारा, यहाँ पे ये जो ऊपर हमने ट्रांस हिमालयास पढ़े थे उसको जो बाउंड्री थी वो हमने टैथिस डिटैचमेंट सिस्टम पढ़ा था कि इन दोनों के बीच टैथिस डिटैचमेंट सिस्टम है। तो अब हम बात करेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट की। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये लाइन हो गई। वैसे ये लाइन सीधी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइंस है, बट समझाने के पर्पज से ग्रेटर हिमालय, इसके बाद जो मिडिल हिमालय आएगा उसको जो बाउंड्री अलग करती है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब जो ग्रेटर हिमालयाज है हमारे पास वो 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास पड़ते हैं।
ये 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर के तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जो कि सबसे बड़े भी हैं, और टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ग्रेटर हिमालय पाया जाता है। ग्रेटर हिमालय जो है मेनली ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो लेयर है वो मेटामॉर्फिक लेयर है लाइमस्टोन की। तो मेटामॉर्फिक जो सेडिमेंट्स धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़े, तो ऊपर की लेयर लाइमस्टोन है, जबकि जो अंदर इसका जो पूरा पार्ट है वो ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। अब जो यहाँ के हैबिटेंट हैं ग्रेटर हिमालयाज में, जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, तो जाट, मारछा, तोलछा और सौका, जोहार, ये भोटिया की ही उपजातियां हैं सारी की सारी। तो भोटिया जो ट्राइब्स है वो यहाँ रहती है। रिवर की अगर हम बात करें तो रिवर्स हम डिटेल में देखेंगे, रिवर सिस्टम, लेकिन जो बहुत ही पेरेनियल रिवर्स हैं वो ग्रेटर हिमालयन रीजन से ही निकलती हैं, जो बिल्कुल लाइफ लाइन है हमारी कंट्री का, स्टेट का ही नहीं कंट्री की लाइफ लाइन्स है। तो वो ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं। जैसे उत्तरकाशी से यमुना निकलती है, भागीरथी निकलती है यहाँ, और चमोली से अलकनंदा है, पिथौरागढ़ में काली रिवर है मेन। ये रिवर सिस्टम है, इनके साथ साथ बहुत सारी और रिवर्स हैं। ये ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं, और बहुत ही जो हमारा रिवर सिस्टम है इंडिया का उसकी बैकबोन है। मिडिल हिमालयस पे अब हम आते हैं। तो मिडिल हिमालय जो है इसकी एवरेज जो हाइट है वो है 1200 से 4500। ऊपर हमने देखा था 4500 से ऊपर हमारे पास ग्रेटर हिमालय थे। इसकी विड्थ 70 से 100 किलोमीटर तक है। तो ये काफी चौड़ी बेल्ट है मिडिल हिमालय। जो हिमालय में सबसे चौड़ी बेल्ट है यहाँ पे हमारे स्टेट में, वो मिडिल हिमालय ही है। और ऊपर जैसे हमने ग्रेटर हिमालय में देखा था वो 15 से 30 किलोमीटर ही थी, तो वो इसके कंपैरिजन में काफी पतली बेल्ट है। अब एमबीटी है शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में। तो ये मिडिल हिमालय, इसके नीचे शिवालिक आते हैं, तो इनको जो बाउंड्री अलग करती है उसको हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट या एमबीटी। 9 डिस्ट्रिक्ट में हमारा मिडिल हिमालय है। और तो 9 डिस्ट्रिक्ट कौन से हो जाएंगे हमारे पास? चंपावत, अगर हम यहाँ से चलें, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये कुमाऊं डिवीजन में आ जाएंगे। और गढ़वाल में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। तो 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो सॉरी 6 उधर है और 3 यहाँ है। तो हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 9। अब जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि बागेश्वर में मिडिल हिमालयाज नहीं है, बागेश्वर का मेंशन नहीं है कहीं भी बुक्स में मिडिल हिमालयाज में। तो मेजॉरिटी पार्ट बागेश्वर का ग्रेटर हिमालयन रीजन्स में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रेंजेस हैं, मसूरी रेंज, रानीखेत हो गया, बिनसर, द्रोणागिरी, सुरकंडा, चंद्रवतनी, तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं मिडिल हिमालय में। कुछ नदियां भी यहाँ से निकलती हैं, देखेंगे हम अभी आगे। ओक, पाइन, देवदार, साल, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं कुछ मिडिल हिमालयन रीजन्स के। और यहाँ पे बुग्याल होते हैं। बुग्याल वैसे ग्रेटर हिमालय जो खत्म होना शुरू होता है उसके फुट्स में भी बुग्याल शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बुग्याल्स हैं वो मिडिल हिमालयन रीजन्स में है। बुग्याल मतलब होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट जो ग्रासलैंड है उनको हम पयार भी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में उनको मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और कुल्लू हिमाचल में उन्हें थच कहा जाता है। तो जो हमारी जनजातियां कैटल फार्मिंग करती हैं, शीप या गोट जो भी पालते हैं, जैसे बकरवाल और भोटिया प्रजाति भी पालते हैं उन्हें, तो उनके लिए बुग्याल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं दूधातोली रेंज। तो दूधातोली जो रेंज है हमारे पास, इसको उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। पौड़ी में 60% है, चमोली में 40% है। तो पौड़ी और चमोली की जो बाउंड्री है हमारे पास, लगभग यहाँ पे दूधातोली रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और गैरसैंण भी इसी के आसपास हमें देखने को मिलता है। 5 रिवर है जो यहाँ से आती हैं, और हमें याद रखनी है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी रिवर दूधातोली रेंज से निकल रही हैं। तो वेस्टर्न रामगंगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए निकलती है। आटागाड़ है, आटागाड़ हमारी पिंडर की ट्रिब्यूटरी है। वेस्टर्न नयार और ईस्टर्न नयार, ये 2 रिवर्स हैं, ये मिलती हैं और आगे जाकर के गंगा में मिल जाती हैं, और वो एक रिवर है।
यहाँ पे 12 जून को एक मेला लगता है, वीरचंद सिंह गढ़वाली मेला। वीरचंद सिंह गढ़वाली चाहते थे कि इस रीजन में उत्तराखंड की राजधानी हो, हालांकि गैरसैंण इसी रीजन में पड़ता है। तो दूधातोली रेंज जो है वो इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं दून्स पे। अब दून्स जो है वो एक फीचर, अलग सा फीचर है हिमालय का, कंटिन्यू रेंज नहीं है ये कहीं कहीं पे होते हैं फ्लैट एंड वाइड वैलीज, एकदम बहुत ही फ्लैट वाइड, और 350 से 750 मीटर तक इनकी हाइट होती है। देहरादून इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, काफी सबसे जिसे हम कहेंगे कि वाइड जो है वो देहरादून है। 75 इसकी लेंथ है और विड्थ 24 से लेकर के 32 है। ऐसे ही पौड़ी में भी कुछ दून्स हैं, कोठारी और चौखम। नैनीताल में है पतली और कोटा दून। पछवा दून है देहरादून में ही, जो विकास नगर की साइड वाला एरिया होता है उसको पछवा दून कहते हैं। अब दून जो है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, वहां पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छी मिट्टी होती है यहाँ पे। अब दून बनी कैसे? अब हमारे पास जो पहले रिवर आ रही थी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही थी। अब कहीं पे जैसे इसका पाथ अगर ब्लॉक होता है किसी चीज से, कोई बड़ा सेडिमेंट है तो ज्यादा सेडिमेंट्स हो गए, कोई बुलडोजर कोई आ गया रास्ते में, तो इसका पाथ जब ब्लॉक होता है तो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब इसका पानी इकट्ठा होता है तो इसके साथ जो सेडिमेंट्स यहाँ से आ रहे थे, तो सेडिमेंट्स यहाँ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ जब सेडिमेंट से ये भर जाएगा तो फिर पानी दूसरा रास्ता ले लेता है। अब ये जो भरी हुई जगह थी सूखी होने के बाद यही दून्स बने हैं। ओके, तो आगे चलते हैं शिवालिक पे। शिवालिक जो है हमारे पास 700 से 1200 मीटर हाइट तक जो है वो शिवालिक है। और शिवालिक 7 डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास। दून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी इंपॉर्टेंट है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमें ध्यान रखने हैं। शिवालिक जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, काफी जो टूरिज्म है वो सबसे ज्यादा यहीं पे है। एवरेज विड्थ अगर हम इनकी देखें तो 10 से 20 किलोमीटर तक पतली ये रेंज है हिमालय की इन कंपैरिजन टू मिडिल हिमालय। और सबसे लास्ट में यही बने थे, जब हिमालय बन रहा था तो सबसे लास्ट में जो बना था उसका पार्ट वो शिवालिक ही था। तो यहाँ पे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से हिमालयन या इनमें से किस में पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो ये मिड मायोसीन से अर्ली प्लाइस्टोसीन जो इपोच है हमारे पास उसमें ये बना था, सीनोजोइक इरा में। हालांकि हिमालय सीनोजोइक इरा में ही बना है, बट ये लेटेस्ट इपोच है इसके, मिड मायोसीन टू अर्ली प्लाइस्टोसीन, जहाँ पे शिवालिक बने थे। अब बात करते हैं हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट की। तो शिवालिक के बाद नीचे गंगा प्लेन लगना शुरू हो जाता है। तो शिवालिक को जो गैंजेटिक प्लेन्स से अलग कर रहा है बाउंड्री, उसको हम हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट कहते हैं, HFT। अब आगे आते हैं, यहाँ से गंगा प्लेन, भाबर, तराई, ये एक तरीके से गंगा प्लेन्स के ही पार्ट है। तो भाबर और तराई जो है इसमें डिफरेंस क्या है? तराई जो है मार्सी लैंड है, तब बहुत पानी पानी रहता है यहाँ पे। और भाबर जो है एक पतली बेल्ट है, तराई उससे थोड़ा सा वाइड बेल्ट है। यहाँ पे भाबर जब नदियां आना शुरू हुई, नदियों की जब वेलोसिटी कम होना शुरू होती है प्लेन्स में जाती, तो वो अपने साथ लाए गई डेब्रीज पेबल्स को छोड़ना शुरू करते हैं। तो भाबर में जो है रॉक डेब्रीज और पेबल्स काफी हैं, तो बड़े बड़े जो डेब्रीज हैं वो ज्यादा मिलते हैं। जबकि तराई में आते आते वो डेब्रीज जो है वो छोटे हो जाते हैं, तो वहां पे मिट्टी बहुत अच्छी पाई जाती है। तो भाबर क्योंकि यहाँ पेबल्स हैं, रॉक डब्रीज हैं, तो यहाँ पे पानी ऊपर नहीं रहता है। यहाँ पे जो नदियां ऊपर से आ रही हैं उनकी जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं। तो ये भाबर है। जबकि तराई में स्ट्रीम जो है वो बाहर आ जाते हैं दोबारा से। और आर्टिशियन वेल्स जो है, आर्टिशियन वेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं तराई रीजन में। पूछा गया है ये भी कई बार, पाताल तोड़ कुएं जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे पानी जो है कुएं खोदने पे ऑटोमेटिक जो वाटर है उसका विदाउट प्रेशर ये पानी बाहर आने लग जाता है ऐसे वेल्स में। और अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास भाबर रीजन है और इसके नीचे जो है ये तराई है। तो उधम सिंह नगर जो है ये पूरा लगभग तराई ही डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है ये भी हमें ध्यान रखना। अब गैंजेटिक प्लेन्स जो है उत्तराखंड में, गैंजेटिक प्लेन्स हरिद्वार में पाए जाते हैं। मिट्टी जो है यहाँ पे 2 तरीके की होती है, खादर होती है और बांगर। खादर बोलते हैं हम न्यू अलूवियम को, मतलब जो नई दोमट मिट्टी है, और बांगर बोलते हैं ओल्ड
अलुवियम को। इसके बाद तो गैंजेटिक प्लेन शुरू हो गए हैं, और गैंजेटिक प्लेन जो है उसके बाद पूरा कंटिन्यू यहाँ गैंजेटिक प्लेन्स ही हैं। तो ये थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड। आगे आने वाले जो क्लासेस होंगे उसमें हम और भी चीजें देखेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।